Hello students, in this video we will learn about preparation of ledger from purchase return book. Purchase return book से ledger कैसे बनाएंगे? So let's start. तो बच्चों एक और सब्सिडरी बुक्स लेते हैं, दैट इज़ परचेज रिटर्न बुक. अभी हमने किया था परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है. अब हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक, ये दूसरी सब्सिडरी बुक है. परचेज रिटर्न बुक से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे. तो इसमें बच्चों वही सेम है, पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट. बच्चे जब हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, हम बना चुके हैं सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर में. तो परचेज रिटर्न जब हम बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक, उसमें हमारा मेन कॉलम क्या आता है, नेम ऑफ सप्लायर. ऑब्वियस सी बात है, जब हमने गुड्स परचेज करे, किससे परचेज करे, तो नेम ऑफ सप्लायर आता है. परचेज रिटर्न गुड्स, अब हम परचेज किए हुए गुड्स किसको वापस करेंगे, ऑब्वियसली जिससे परचेज किए थे, मीन्स नेम ऑफ सप्लायर. तो परचेज रिटर्न बुक में भी बच्चों कौन कौन से लेजर बनेंगे, जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे या जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, मीन्स नेम ऑफ सप्लायर. This book shows the names of those persons to whom goods have been returned by us. हम जिसको गुड्स वापस कर रहे हैं उनका लेजर बनेगा. किसको गुड्स वापस कर रहे हैं, जिससे हमने परचेज किए थे, मीन्स नेम ऑफ सप्लायर या नेम ऑफ क्रेडिटर. पोस्टिंग इज डन ऑन द डेबिट साइड. अब लिखेंगे कैसे बच्चे, ये देखो ये इंडिविजुअल का नाम है, ये ABC कंपनी एग्जांपल ले रहे हैं हम. सपोज ABC कंपनी से हमने गुड्स परचेज किए थे. अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ABC कंपनी को किसी भी रीज़न की वजह से. तो जब हम परचेज रिटर्न करेंगे जिस कंपनी, उसका जब हम लेजर बनाएंगे, उस सप्लायर का जब हम लेजर बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, उसकी डेबिट साइड लिखेंगे. डेबिट साइड उसकी, ये लेजर बन रहा है बच्चे किसका, जिसको गुड्स हम वापस कर रहे हैं, उस सप्लायर का ये अकाउंट बन रहा है, लेजर बन रहा है. और उस सप्लायर के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे क्या, पोस्टिंग इज डन ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स टू परचेज रिटर्न. यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज रिटर्न और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा. और बच्चों ABC कंपनी सप्लायर का नाम डेबिट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST. ऑब्वियसली बच्चे जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे, ध्यान रखो, हमने इनपुट CGST इनपुट SGST पे किया होगा, क्योंकि उस वक्त हम बायर थे. जो गुड्स परचेज करता है वही GST देता है. तो परचेज के वक्त जब जो GST CGST था, SGST था या IGST था, जो हमने पे किया था सप्लायर को, अब जब हम सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं तो GST की भी, तो GST का अमाउंट भी तो वापस आएगा. तो टू परचेज रिटर्न सप्लायर का जब हम लेजर बनाएंगे, इंडिविजुअल लेजर बनाएंगे जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, तो सप्लायर के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट CGST जितना वापस आ रहा है, टू इनपुट SGST जितना GST वापस आ रहा है, क्योंकि हम गुड्स वापस कर रहे हैं. नेक्स्ट एक तो हम बच्चे क्या बनाएंगे, उस पार्टी का नाम जिसको हम, उस सप्लायर का नाम जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं. 3 है, 4 है या 6 जितनी भी सप्लायर हैं उनका इंडिविजुअल लेजर बनेगा, अकाउंट बनेगा. दूसरा क्या बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट. टोटल ऑफ मंथली परचेज रिटर्न बुक, जो परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है वो स्ट्रेट वे कहाँ जाएगा, पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट. ये देखो बच्चे, जो परचेज रिटर्न बुक बनाई हमने, परचेज रिटर्न बुक से जब हम परचेज रिटर्न अकाउंट में एंट्री ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो क्रेडिट साइड जाएगी. और क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक में जो परचेज रिटर्न का कॉलम का जो टोटल होगा, परचेज रिटर्न बुक में जो परचेज रिटर्न कॉलम का टोटल होगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड, और टोटल अमाउंट जाएगा. और क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक.
तो बच्चों एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं। जब परचेज रिटर्न बुक से हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से लेजर बनेंगे? नंबर 1, जिन जिन सप्लायर को आप गुड्स वापस कर रहे हो उन सप्लायर का अलग लेजर बनेगा। 3 सप्लायर हैं, मतलब 3 सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हो तो उन 3 सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, प्लस परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा 4th। और यदि CGST, SGST और IGST का भी अकाउंट खुला हुआ है बीच में तो उसका भी सेपरेट अकाउंट खुलेगा। तो बच्चों इसी चीज़ को समझाने के लिए कि परचेज रिटर्न बुक से कैसे लेजर पोस्टिंग करनी है, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। क्या करने जा रहे हैं, एक बार दोबारा सुन लो कि परचेज रिटर्न बुक से लेजर कैसे बनाना है, लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। सो लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 7। तो बच्चों ये परचेज रिटर्न बुक खुद बनानी है आपने, क्योंकि पहले हमने चैप्टर में की हुई है इसलिए मैंने इसको दोबारा बना के नहीं दिखाया। तो ये परचेज रिटर्न बुक बनी हुई है, इससे हमने लेजर बनाने हैं इंडिविजुअल। पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन से लेजर बनाने हैं। सबसे पहले नेम ऑफ सप्लायर, जिनको गुड्स आप वापस कर रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम किन किन को गुड्स वापस कर रहे हैं। देखो नेम ऑफ सप्लायर, पहले गुड्स हम वापस कर रहे हैं सुभाष चंद्रा लखनऊ, इसको गुड्स वापस कर रहे हैं। फिर हम गुड्स वापस कर रहे हैं ओसवाल ब्रदर्स जमशेदपुर झारखंड। फिर हम गुड्स वापस कर रहे हैं श्री राम एंड सन्स पटना बिहार। इन 3 सप्लायर्स को हम गुड्स वापस कर रहे हैं, मतलब इन तीनों सप्लायर का इंडिविजुअल लेजर बनेगा। 3 लेजर ये हो गए। 4th लेजर बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट का 4th। और 5th क्या बनेगा, इनपुट CGST अकाउंट। 6th बनेगा इनपुट SGST अकाउंट और 7th बनेगा इनपुट IGST अकाउंट। तो पहले बच्चे जिनको गुड्स वापस कर रहे हो, नेम ऑफ सप्लायर, 3 सप्लायर हैं, इनके अलग अलग लेजर बनेंगे। 4th लेजर परचेज रिटर्न अकाउंट का और उसके बाद तीनों तरह की GST का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इससे लेजर कैसे बनेंगे, जो 7 लेजर अभी हमने बताए हैं। पहले एक एक करके सारे सप्लायर के लेजर बनेंगे। फर्स्ट ले लो बच्चे, सुभाष चंद्रा लखनऊ, ये 2 मई को हम गुड्स वापस कर रहे हैं। सुभाष चंद्र को कितने के गुड्स वापस कर रहे हैं, 15,000 के। परचेज रिटर्न वाला कॉलम देखना है हमने, ये टोटल वाला नहीं। तो हमने 15,000 के गुड्स वापस करे। 15,000 के जब गुड्स वापस करेंगे तो इनपुट CGST ये अमाउंट भी वापस आएगा और CGST और SGST का भी अमाउंट वापस आएगा। तो बनाओ सुभाष चंद्र लखनऊ का लेजर बनाओ। ये लो बच्चे सुभाष चंद्र, ये लेजर बना दिया हमने। तो जब हम लेजर बनाएंगे क्या लिखेंगे, पार्टी के नाम जो हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं उसके डेबिट में लिखेंगे क्या, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसमें कौन सा रूल लगा है बच्चे, इसमें रूल लगा है डेबिट द रिसीवर। गुड्स किसको वापस कर रहे हैं, डेबिट द, जिससे हमने खरीदे थे। प्राप्त करने वाला कौन है, गुड्स किसको वापस कर रहे हैं, सुभाष चंद्र को। तो जब हम पार्टी के नाम का लेजर बनाएंगे उसके डेबिट साइड लिखेंगे, ये रूल भूलना मत, डेबिट द रिसीवर, कि गुड्स प्राप्त करने वाला कौन है, गुड्स किसको वापस कर रहे हैं, सुभाष चंद्र को। तो पार्टी के नाम के डेबिट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 15,000, टू इनपुट CGST 900, टू इनपुट SGST 900। ये देखो ये सुभाष चंद्र का इंडिविजुअल लेजर बनाया जा रहा है। 15,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं जिस पे 900 का CGST लगा था, 900 का SGST लगा था। इसी तरह आप ओसवाल ब्रदर्स और श्री राम एंड सन्स, इन दोनों का भी अलग से लेजर बना लोगे। तो एक हो गया पार्टी का लेजर बनेगा बच्चे अलग से, पार्टी के नाम का, सप्लायर के नाम का। दूसरा लेजर बनेगा बच्चे परचेज रिटर्न अकाउंट। ये लो परचेज रिटर्न अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो अभी क्या बताया मैंने आपको, जो थ्योरी करी है, परचेज रिटर्न बुक में जो परचेज रिटर्न के कॉलम का टोटल है, परचेज रिटर्न बुक में टोटल वाला कॉलम नहीं बचे,
परचेज रिटर्न वाले कॉलम का जो टोटल है कितना 85,000, वो स्ट्रेट वे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में। ये देखो क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, एज पर परचेज रिटर्न बुक, ये परचेज रिटर्न बुक से सीधा परचेज रिटर्न अकाउंट में आया है कितना 85,000। और अब बच्चे अब ध्यान रखना, परचेज का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। जब परचेज अकाउंट बनाया था, याद करो परचेज अकाउंट जब बनाया था तो ये चीज़ हमने टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखा था 2 में। अब ये परचेज रिटर्न है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, इसलिए जब परचेज रिटर्न अकाउंट बनाओगे उसके क्रेडिट साइड लिखना है क्या, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 85,000। इसके बाद सारे सप्लायर्स का अकाउंट बन गया, 2 हैं या 3 हैं। परचेज रिटर्न का अकाउंट बन गया। अब तीसरा क्या बनना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST। ये देखो ये CGST है 900, SGST है 900, IGST आ रहा है 6,001 और 2,401 यानी कि 8,400 का है IGST। तो अब इनके अलग अलग अकाउंट बनेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। तो आप एक अकाउंट देख लो, इनपुट CGST जब हमने गुड्स परचेज किए थे, बच्चों याद करो, जब गुड्स परचेज किए थे तो हमने इनपुट CGST दिया था, हमारा एक्सपेंस था उस वक्त, तो इनपुट CGST के अकाउंट में हमने 2 लिखा था, 2 पार्टी का नाम। अब क्योंकि हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमारा GST भी वापस मिलेगा हमें, एक तरह से हमारी इनकम होगी, पैसा हमारा वापस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय सुभाष चंद्र यानी कि सप्लायर का नाम यानी कि पार्टी का नाम। इसी तरह इनपुट SGST बनेगा तो बाय पार्टी का नाम लिख के अमाउंट, इसी तरह इनपुट IGST बाय पार्टी का नाम लिख के अमाउंट और उसकी कंसर्न्ड डेट आ जाएगी। तो ये 3 तरह के आपको अकाउंट बनाने हैं। ऑल द लेजर्स ऑफ सप्लायर इंडिविजुअली बनाओगे आप, 1 2 3 4 सप्लायर का इंडिविजुअल लेजर बनेगा, फिर परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा और उसके बाद GST के तीनों अकाउंट बनेंगे, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट। होप आपको ये टोटल परचेज बुक से कैसे आपने लेजर पोस्टिंग करनी है, परचेज बुक टू लेजर और परचेज रिटर्न बुक टू लेजर, ये दोनों आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि आगे लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिल सके। टिल देन बाय बाय।